हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 6 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज, और टॉपिक रहेगा फ्रॉम ट्रेड टू बैटल्स। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल रूल वाज वीकन। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि किस तरह से औरंगजेब की जो है वो मृत्यु हो गई थी, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल रूल था, मुगल शासन था, वो जो है कमज़ोर पड़ गया। एंड द रीजनल रूलर वर शोइंग देयर स्ट्रेंथ, और जो वहाँ के रीजनल रूलर थे, जो वहाँ के क्षेत्रीय शासक थे, वो अपना अपना स्ट्रेंथ दिखाने लगे। ठीक है, अपने आप को वो नवाब समझने लगे। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने पढ़ा था कि किस तरह बंगाल का जो नवाब था उसने जो कंपनी है उसका विरोध किया था, और उन्होंने उनको कंसेशन देने से भी मना कर दिया। एंड डिमांडेड एंडोमेंट इन एक्सचेंज फॉर राइट टू ट्रेड, और उन्होंने व्यापार करने के बदले उनसे जो है नजराने की मांग की। At the same time, they also prevented the molding of coins and fortifications. इसके साथ ही उन्होंने जो coins की molding की जाती है, ठीक है, और साथ में fortifications जो है उसके लिए भी उन्होंने उसको मना कर दिया। Now this confrontation between the company and the Nawab of Bengal increased. इस तरह से उन दोनों के बीच जो है आपस में टकराव वो शुरू हो गया, कंपनी और नवाब, बंगाल का जो नवाब था उनके बीच। Now आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756 सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। अब अली वर्दी खान के मरने के बाद, ठीक है, 1756 में सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बन गई। द कंपनी फियर्ड हिज स्ट्रेंथ, कंपनी को उनसे जो है उनकी ताकत का अंदाज़ा था और वो उनसे एक तरह से क्या थे, डरते थे। द कंपनी वांटेड अ पपेट नवाब इन हिज प्लेस। कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी एक ऐसा पपेट चाहती थी, एक ऐसी कठपुतली चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे, जबकि सिराजुद्दौला था वो जो है ऐसा नहीं होने देता। हु डांस एट हिज बिहेस्ट, जो उनके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ऑर्डर द कंपनी नॉट टू स्टैंड इन द देयर पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आस्क देम टू पे फॉर द टैक्सेस, बट द कंपनी डिड नॉट लिसन। सिराजुद्दौला ने जो है कंपनी को ऑर्डर दिए कि वो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में, उनके जो मामले हैं, पॉलिटिकल के मामले हैं, उनमें किसी तरह की कोई दखल अंदाजी ना करे, और उनको टैक्स देने के लिए भी बोला गया, लेकिन कंपनी ने कोई सुनाई नहीं की। एज ए रिजल्ट द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार वॉज कैप्चर्ड बाय द नवाब एंड केम आउट टू ऑक्यूपाई द फोर्ट ऑफ कोलकाता। इस तरह से क्या हुआ, इंग्लिश जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार में वो नवाब के द्वारा कैप्चर कर ली गई, और उसके बाद कोलकाता पर भी अपना अधिकार करने के लिए जो सिराजुद्दौला हैं वो आगे बढ़े। उसके बाद द कंपनी सेट फोर्सेस लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी सपोर्ट दिस वे द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757 बिटवीन द क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। अब देखिए कंपनी ने अपनी फोर्सेस जो है वो भेजी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। रॉबर्ट क्लाइव को नेवी का सपोर्ट भी मिला क्योंकि इन लोगों के पास जो है एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, तो उनको नेवी का सपोर्ट भी मिल गया। और इस तरह से जो बैटल हुई, प्लासी की बैटल हुई इन 1757, किस किस के बीच में, क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो प्लासी का युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था, 1757 में हुआ, क्लाइव और सिराजुद्दौला। द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर्स ऑफ प्लास फाउंड हेयर। अब देखिए प्लासी जो नाम इस युद्ध का पड़ा वो किस कारण पड़ा कि यहाँ के जो पलास के फ्लावर्स थे उनके नाम पे प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी नाम इस युद्ध का पड़ा था। क्लाइव डिफीट सिराजुद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी। अब क्लाइव ने जो प्लासी का फील्ड था उसमें सिराजुद्दौला को हरा दिया। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हिज डिफीट वाज हिज कमांडर मीर जाफ़र। अब सबसे मेन जो इसमें है कि वो उसकी हार का सबसे मेन कारण क्या था कि जो मीर जाफ़र था उसका सेनापति, उसका कमांडर, हु हैड मेट विद द कंपनी, वो जो है कंपनी के साथ जाकर मिल गया, और यही सिराजुद्दौला की सबसे मेन रीज़न था उसकी हार का। नहीं तो कंपनी के बस की नहीं थी सिराजुद्दौला को हराना, कि वो जो है उसके साथ मिल गया जिससे उसके सारे जो सीक्रेट्स थे वो कंपनी को पता चल गए। सिराजुद्दौला वाज किल्ड, और सिराजुद्दौला इस तरह से मारा गया। एंड मीर जाफ़र बिकेम द नवाब, और जो मीर जाफ़र था वो बंगाल का नवाब बन बैठा। आफ्टर सम टाइम कंपनी रिमूव्ड मीर जाफ़र एंड मीर कासिम
बिकेम द नवाब बट कंपनी गॉट अपसेट विद हिम। अब क्या हुआ कि कंपनी ने जो है मीर जाफ़र को क्या बना दिया, नवाब बना दिया, और बाद में मीर कासिम को बना दिया गया। बाद में मीर जाफ़र को हटा दिया गया, फिर दोबारा से मीर कासिम को बनाया, ठीक है। और लेकिन जो नवाब मीर कासिम था उससे भी कंपनी जो है वो सेटिस्फाई नहीं थी, और फिर से उसको क्या हुआ, 1764 में एक और युद्ध हुआ बक्सर का। आफ्टर द बैटल मीर जाफ़िर अगेंस्ट बिकम द नवाब, फिर से जो है उन्होंने मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब जो है वो बना दिया। क्लियर है। उसके बाद देखिए, यानी मीर कासिम को हटाने के लिए बक्सर का युद्ध किया गया था। आफ्टर हिज डेथ, अब मीर जाफ़र था उसकी डेथ के बाद, इन 1765 द मुगल एम्परर गिव द कंपनी इन बंगाल्स दीवानी, ठीक है। तो जो 1765 में उनकी डेथ के बाद मुगल एम्परर जो है उन्होंने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी का राइट दे दिया। दीवानी क्या होती है, द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू, यानी जो टैक्सेस होते हैं लैंड के ऊपर उनको रिकवर करने का, उनको लोगों से लेने का अधिकार जो है वो किसके पास आ गया, अंग्रेजों के पास आ गया। इन दिस वे द कंपनी इटसेल्फ बिकम द नवाब, और इस तरह से कंपनी जो है वो वहाँ की नवाब बन बैठी, ठीक है। बिना कुछ किए, बिना कुछ जो है इस तरह से वो एक तरह से धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। तो ये बेटा करते हैं इनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दीवानी। दीवानी से आप क्या समझते हो। सो द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इज कॉल्ड दीवानी, जो लैंड रेवेन्यू होता है उसको कलेक्ट करने का जो राइट है वो दीवानी कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिस्प्यूट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या डिस्प्यूट थे जो नवाब थे बंगाल के और ईस्ट इंडिया कंपनी के, और व्हाट वर द रीज़न फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। तो आंसर लिखेंगे, द फॉलोइंग वर द कॉजेज ऑफ द बैटल ऑफ नॉर्थ प्लासी, ठीक है। देखिए नंबर 1 है, द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज़ टू गिव कंसेशन टू द कंपनी, उन्होंने उनको कंसेशन देने से मना कर दिया था। सेकेंड, द डिमांड फॉर ट्रिब्यूट इन रिटर्न फॉर द राइट टू ट्रेड ऑल्सो बैन द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स एंड फोर्टिफिकेशन, तो उन्होंने मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, फोर्टिफिकेशन इन सब के लिए भी मना कर दिया, जिसके कारण दोनों के बीच में जो युद्ध है वो हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर सिराजुद्दौला डिफीट। सिराजुद्दौला की डिफीट का मेन रीज़न क्या था। द मेन रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला, डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए, नवाब सिराजुद्दौला वाज हिज जनरल हु हैड अलाइड विद द ब्रिटिश, तो उनका जो जनरल था, ठीक है, वो किससे जाके मिल गया था, वो ब्रिटिश से मिल गया था, जिसके कारण उनकी हार हुई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कंपनी इटसेल्फ बिकेम द नवाब, कंपनी जो है वो नवाब कैसे बन बैठी। इन 1764 देयर वाज अ बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर द बैटल मीर जाफ़िर अगेन बिकम द नवाब, बक्सर का युद्ध हुआ और मीर जाफ़र जो है वो फिर से नवाब बन गया। आफ्टर हिज डेथ इन 1765 द मुगल एम्परर गेव द कंपनी टू बंगाल दीवानी, ठीक है, तो उसकी मृत्यु के बाद जो है 1765 में मुगल एम्परर ने बंगाल की जो दीवानी थी वो कंपनी को दे दी। एंड इन दिस वे द कंपनी इटसेल्फ बिकम द नवाब, और इस तरह से कंपनी जो है वो नवाब बन बैठी। तो ये आप आंसर लिख लेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।